हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपका कौन सा निर्णय, कौन सा डिसीज़न, कौन सा फैसला आपको एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। एक जैसे कहते हैं ना कि भविष्य में हमें वो फैसला, वो निर्णय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिसके लिए हम अपने भविष्य में आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो वो कौन सा निर्णय है जो रीडिंग में निकलेगा वो मैं देखने की पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जो मैंने पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी, अमेजिंग। वहाँ पर मतलब आप लोगों ने इतनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करा है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि सच्चे दिल से किसी चीज़ को आपने देखा है, महसूस करा है, आपने फील करा है। बहुत इमेजेस वहाँ पर निकल कर आई हैं। ठीक है, बहुत कुछ। किसी को जैसे यस, उसमें ओम का सिंबल था, उसमें बहुत जैसे दो बेबी है, छोटे छोटे से बच्चे, सोलमेट की एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है वहाँ पर। और किसी को बहुत जैसे गणपति जी का एक इमेजिनेशन वहाँ पर इमेज है, बिल्कुल है। जिसने जो बताया, क्योंकि मैं वहाँ पर उस टाइम पे मेजेस लेने में बहुत वो हो जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल। लेकिन जब बाद में मैं भी देखती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि इतना कुछ वहाँ पर निकल चुका है, इतना कुछ वो रीडिंग हमें बताती है। ठीक है, एक बहुत ध्यान से देखोगे, डीपली जाते हो उस रीडिंग में, तो बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। बहुत कुछ जैसे समझते हो, आप जान पा रहे हो। और थैंक यू सो मच। इतना मतलब एक सीरियसली आप लेते हो, इस वजह से शायद आप इतना डीपली चले जाते हो उन सब चीज़ों में। क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का एक इमेजिनेशन आना, एक तस्वीर उभर कर आना, ये कोई आम बात नहीं है। इस चीज़ को आप भी बहुत भली-भांति, बहुत अच्छे से आप समझते हो। लास्ट रीडिंग में भी बालाजी के वहाँ पर देखा था आपने, और वो क्लियर थे। बिलीव करोगे, फेथ करोगे तो बहुत कुछ नज़र आता है वहाँ पर। बस उनसे ब्लेसिंग्स लेना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो कुछ देने ही आते हैं, वो कुछ बताने आते हैं। ओके, और थैंक यू सो मच। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, पायल 1, पायल 2। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो और जो भी आपकी सिचुएशन से मैच हो जाता है उसे रख लेना है, अदरवाइज वो छोड़ देना है। पूरी रीडिंग देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज़रूरी नहीं है पायल चूज़ करना। कर सकते हो, जिसकी इंट्यूशन आई है, जो बिल्कुल मतलब लगता है कि नहीं मेरी पायल यही है, तो आपको वही सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो आप देख सकते हो, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से देख सकते हो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही लेना है आपको, कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है। ठीक है, अभी तो वो लोग शांति में बैठे हुए हैं, अभी कोई कमेंट्स में नहीं वो रिप्लाई करके नहीं दे रहे। लेकिन जब आती है ना एक वो जैसे एक तूफान सा आता है, वो फिर कंटिन्यू 10-15 दिन वहाँ पर वो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, और मैं आपको पायल आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार क्लोज से बता देती हूँ। ये पायल नंबर 1, डोर टू स्पिरिट्स। ओके, पायल नंबर 1, डोर टू स्पिरिट्स। एंड पायल नंबर 2, कॉनकोपिया। पायल नंबर 2। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी डोर टू स्पिरिट्स का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप बुकिंग करा सकते हो। ओके, और कौन सा डिसीजन, कौन सा निर्णय आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि अच्छे भविष्य को ला सकता है। ठीक है, वो आपके लिए कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आप पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है,
और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, ब्लेसिंग्स भी आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को फील करोगे। ठीक है, ये हो सकता है या मतलब एक नियर फ्यूचर का मैं देख रही हूँ कि बहुत आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप अपनी तरफ आते हुए महसूस कर रहे हो, आते हुए देख रहे हो। यहाँ पर कुछ जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स हमारे लिए कुछ कुछ एक निर्धारित करता है, एक समय निर्धारित करता है, एक टाइम निर्धारित करता है और उसके तहत हमें कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो तभी वो हमारे लिए एक गेट ओपन किया जाता है, तभी हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तभी वो चेंजेस हमें अपने अंदर, वो बदलाव हमें अपने अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और जो आ रही है अपॉर्चुनिटीज़, जो आ रहा है आपकी तरफ, पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ जैसे कुछ मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहता है, एंजल्स जैसे कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहा है, तो उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, उन्हें कैसे, जैसे कहते हैं ना कि उनके ऊपर कैसे प्लान बनाना है। ओके, कैसे, जैसे कुछ हो चुका है आपके साथ, जैसे कुछ न्यू हो चुका है या कुछ आ रहा है, तो उसके लिए आप एक डेफिनेटली एक ठोस निर्णय, एक ठोस, जैसे कहते हैं ना कि एक डिसीजन आप लेने वाले हो कि लाइफ को जैसे कहते हैं ना कि बदल देना, वो निर्णय आप यहाँ पर लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर एंजल साथ में है, आपकी यूनिवर्स साथ में है और उनकी ही रजामंदी से, उनकी ही निगरानी में और उनकी ही ब्लेसिंग्स से आप ये डिसीजन, आप ये निर्णय आप अपने फ्यूचर के लिए ले पाओगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो जाना और बहुत कुछ मेजर मेजर चेंज मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ जैसे बदलाव होते हैं ना हमारे अंदर, तो वो बदलाव खुद हम महसूस करने लगते हैं। उस बदलाव के तहत हमें बहुत कुछ चीज़ों का हमें आभास होने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1 आपको बहुत कुछ पहले से आभास हो जाएगा। एंजल्स आपको पहले से कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। जो आपको बताया जाएगा, जो मैसेजेस आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर आप डेफिनेटली निर्णय और डिसीजन आप लोगे, जिसकी वजह से आप, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर को सेव करना, भविष्य को बनते हुए देखना, भविष्य में कुछ मेरेकल्स होते हुए देखना, कुछ बड़ा होते हुए देखना, और उसके लिए डिसीजन आप यहाँ पर लेने वाले हो, उसके लिए आप निर्णय लेने वाले हो, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो ये था इंट्यूटिवली मैसेज आपके लिए। अब मैं यहाँ कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, कौन से निर्णय, कौन से डिसीजन लेने वाले हो भविष्य के लिए, पाइल यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कौन से, थैंक यू यूनिवर्स, क्या निर्णय। ओके, स्ट्रेंथ, यस, ये जो देखो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप कौन सा निर्णय ले रहे हो अच्छे भविष्य के लिए, कि आपको कुछ आपकी, जैसे कुछ आपकी, आपको कुछ आपके बारे में ही यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, कि आप कितने काबिल हो। ठीक है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी ऐसी ब्रह्मांड की दी हुई शक्तियां हैं, या आपके जैसे कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, जैसे अंदरूनी ताकत क्या होती है, उसे जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, जब तक उसे उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो सब वेस्ट है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोई एक पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होता है, इस उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो कुछ भी करने के काबिल है, वो कुछ भी कर सकता है आप अपने एक भविष्य को बनाने के लिए, एक अच्छा भविष्य देने के लिए अपने आप को, वो सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन होता क्या है कि उसे जैसे उसको अपने ही बारे में वो खोया हुआ रहता है, अपनी ही दुनिया में वो खोया हुआ रहता है। पता नहीं, उसको भी नहीं पता है वो कहाँ खोया हुआ है। सब कुछ होते हुए भी उसे पता नहीं किस चीज़ की तलाश है, कौन सी दुनिया में भूला हुआ है वो, कौन सी एक अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत कुछ होते हुए भी, बहुत कुछ होते हुए भी वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो हर चीज़, पॉजिटिविटी जो आपको आपका अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकती है। आप खुद अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हो यहाँ पर।
लेकिन आप नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आपके अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, इतनी पावर है, इतनी आपके अंदर खूबियां हैं कि हर काम को आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप उस पर निर्णय लेने वाले हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमें, हमारे अंदर जोश तो है, जज्बा तो है, लेकिन उसको कहाँ लगाना है? विजडम तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उसे लगाना कहाँ है? ओके, तो उस चीज का आपको, वो चीजें आपको आपके बारे में समझ में आ रही हैं और उसका निर्णय और उसका डिसीजन आप लेने वाले हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि आप शायद, आपको एक अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे हो अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है, पाइल नंबर 1। लेकिन आपकी यूनिवर्स, एंजल्स आपको, आपको पता है कौन सा निर्णय आपको लेने के लिए बोल रहे हैं? वो कौन सा एक डिसीजन आपको लेने के लिए बोल रहे हैं कि बच्चे, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत आप इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्ञान है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल हो आप यहाँ पर, हर काम को करने की क्षमता आपके अंदर है। कंपैरिजन मत करो किसी से, किसी के भी साथ भी। आप बस अपने आप को पहचानो। ठीक है, आप अपनी नॉलेज से जुड़ो, अपने ज्ञान से जुड़ो, फिर आप देखोगे कि आप क्या नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, वो एक, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और उतनी पावर भी है, उतनी क्षमता भी है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर कर क्या रहे हो आप? आपका दिल, दिमाग और आपकी जो पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्तियाँ, वो कहीं और आप जा रही है आपकी। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, आप कौन सा निर्णय लेने वाले हो? अब जो कुछ भी है ना आपके पास, उसको आप जान रहे हो, उसको आप समझ रहे हो, और यही डिसीजन आप लेने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको आपकी कुछ अहम चीजों के बारे में, आपके खुद के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल सेफ हो, हर काम को करने में काबिलियत है आपके अंदर, हर काम को आप कर सकते हो। ठीक है, एक एक जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक डिसीजन नहीं ले पाते। वो डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? वो निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं हम? क्योंकि हम हम अपने बारे में कुछ उल्टा ही सोच विचार कर लेते हैं, हम उल्टा ही सोचते हैं हम अपने बारे में। पॉजिटिव पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा को भर देता है, एक ऐसे जोश को भर देता है, जो हमारी अंदर की खूबसूरती है, अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको वो बाहर लेकर आता है। ठीक है, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, कौन सा निर्णय? यस, डेफिनेटली एक, जो कहते हैं ना कि निर्णय, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, आप आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीजों में फंसे हुए हो। ठीक है, आपका, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग, सब कुछ होते हुए भी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो नॉलेज है, सबसे बड़ा आपका दिमाग, आपका माइंड, वो क्या है, आपने जैसे उसको किसी चीज में बांध रखा है। और वो बंधा हुआ कहाँ पर है? वो बंधा हुआ है शायद आपकी लो एनर्जी में। कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं आपके अंदर, कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं आपके अंदर, जो आप लो एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, आप निर्णय क्या लेने वाले हो, डिसीजन क्या लेने वाले हो, आप अपने भविष्य का एक अच्छा निर्माण कैसे कर सकते हो? मैं देख रही हूँ आपको कि यहाँ पर अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। इस सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बांध कर रखने वालों में से नहीं हो आप। जैसे कहते हैं ना, फ्री करोगे आप अपने आप को। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत हुआ किसी चीज से लड़ना, अपने आप से लड़ना। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, किसी चीज के ऊपर हमें एक ठोस निर्णय और एक एक अपने आप पर शक करते रहना, इसका भी एक सबसे बड़ा एक हम यही प्रूफ करता है कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ये निर्णय लेने वाले हो कि अब मुझे किसी भी ऐसी ऐसी जगह या ऐसी बातें या ऐसा समय, कुछ भी हो, आप उसको, जैसे कहते हैं ना कि रिसीव नहीं करोगे। सिर्फ आपको, आप ऐसा फील करोगे, आप ये निर्णय लेने वाले हो भविष्य में कि अब मुझे डिसीजन लेना है, मुझे अब निर्णय लेना है। जो भी आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है, हेल्थ को लेकर मैं देख रही हूँ, मेंटली बहुत डिस्टर्ब मैं देख रही हूँ आपको, लेकिन आप निर्णय ले रहे हो। आप अपने फ्यूचर के लिए निर्णय ले रहे हो, भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए निर्णय ले रहे हो। आपको पता है कि आप कौन हो।
आपको सब पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी नेगेटिविटी, हमारी ओवर थिंकिंग, हमारे विचार हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाते हैं कि शायद हमें लो एनर्जी में लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं से आप निकलोगे, वही निर्णय आप यहाँ पर लेने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने विचारों पर कंट्रोल करोगे, आप अपने आप को फ्री करोगे। एक जैसे कहते हैं ना कि एक किसी चीज से आप थक चुके हो शायद। मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, थकना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थकना भी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब रिलीज होती है, वहां से रिलीज कर रहे हो आप, बहुत नेगेटिविटी को आप रिलीज कर चुके हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा निर्णय है जो आप ले नहीं पा रहे हो, कोई एक ऐसा डिसीजन है जो शायद आप ले नहीं पा रहे हो, और वही आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, वही आपको आपकी काबिलियत तक पहुंचने से आपको रोक रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम, आपकी परेशानियां आप शॉर्ट आउट करने वाले हो। वो आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि हर काम को आप खुद कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने आप को किसी परेशानी से निकाल रहे हो, किसी जैसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग से आप अपने आप को निकाल रहे हो, जो आपको रोक रही थी अभी तक। 10 ऑफ कप्स, यस, बहुत कुछ आप अपना जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत सारी जैसे कहते प्रॉब्लम होती है, परेशानियां होती हैं हमारी, कुछ ऐसे फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं हमारे बीच में, जिसको हम चाहकर भी शायद कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन अब पता है आप क्या निर्णय लेने वाले हो? सबसे बड़ा निर्णय आप ये लेने वाले हो कि आपको आपको सिर्फ अपने जैसे अपनी खुशियों से मतलब है। आपको आपकी जैसे एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए क्या करना है, ठीक है, उसके लिए कौन सा निर्णय लेने की जरूरत है। यहां पर आप वो निर्णय ले रहे हो और आपको पता है क्या क्या आपको उसका क्या उसको उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है। उसकी वजह से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, खुशियां मिल रही हैं। यहाँ पर जैसे बहुत कुछ विश है आपकी, तो वो विश पूरी होगी। यहाँ पर हैप्पी फैमिली, एक जैसे कहते हैं ना कि फैमिली से रिलेटेड कुछ आपके घर में कुछ आर्गुमेंट चल रहे थे, या फैमिली से रिलेटेड किसी चीज़ में आप स्टक थे, या जैसे कहते हैं ना हम प्लान करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसकी वजह से भी शायद आप प्रॉब्लम में हो सकते हो। ठीक है, किसी को जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चाहता है अपनी फैमिली के बारे में, अपने खुद के बारे में, और अपने आप को बहुत प्रूफ करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि ये एक निर्णय लेने वाले हो। निर्णय क्या लोगे, डिसीजन क्या लोगे? आप अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो, अपने खुद के लिए ले रहे हो, अपनी खुशियों के लिए ले रहे हो, और वो तभी आपको मिलेगा। पाइल नंबर 1, आप रिसीव की एनर्जी में आ रहे हो यहाँ पर कि खुशियों को कैसे पाया जाता है। खुशियां छीनने से नहीं मिलती हैं, खुशियां मांगने से नहीं मिलती हैं कभी भी। खुशियों के लिए जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उसके काबिल बनाया जाता है, उन्हें रिसीव किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है, उनको फील किया जाता है। अभी तक शायद आप वो सब चीज़ें कर नहीं रहे थे, ना फीलिंग आ रही थी, ना उस रिसीव मोड में थे, ना इंजॉय कर पा रहे थे, या कोई मुझे ऐसा लग रहा कोई विश ही नहीं थी, उस ऊर्जा में बैठे हुए थे। तो वही डिसीजन आप लेने वाले हो कि मुझे अपनी हर वो खुशी के साथ इंजॉय करना है, चाहे आपकी फैमिली की क्यों ना हो, चाहे आपकी हेल्थ की क्यों ना हो। यहाँ पर क्या आपकी चाहे कोई विश ही क्यों ना लो, या आपकी हो, या आपकी आपकी फैमिली से रिलेटेड ही क्यों ना हो। यहाँ पर डिसीजन आप, निर्णय आप अपने अच्छे भविष्य के लिए ये लेने वाले हो कि अब आपको जैसे कहते हैं ना कि एक पावर में आ जाना, एक जोश में आ जाना है कि मुझे अब वो सब कुछ करना है जो मुझे खुश करेगा। आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लगाव करते हो, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आप। ठीक है, आप ये चाहते हो कि मतलब आपके परिवार में आपकी हर तरह की विश यहाँ पर हो, तो डेफिनेटली आप वो निर्णय लोगे, और आप जो करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, वो डेफिनेटली आप करोगे, क्योंकि उसके लिए आप निर्णय लोगे। और तभी ये 10 ऑफ कप्स, हर चीज आपकी फैमिली में तभी आपको दी जाएगी। वो खुशियां, वो जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स आना, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आना।
क्वीन ऑफ कप्स। यस, एक कौन सा निर्णय, सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं कह रही हूँ ना आपको, कि आपने एक निर्णय आप ये लोगे आप अपने भविष्य के लिए, कि आपको सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है जहां पर हम फंस जाएं उस चीज में, ठीक है। या चाहे आपकी खुद की क्यों ना हो, या आपके जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में कोई चीजें ऐसी अटैक कर जाती हैं, या दिमाग को जैसे कहते हैं इनबैलेंस कर देती हैं, या कुछ सूझना नहीं पड़ती है, कुछ भी जैसे समझ में नहीं आता है हमें, तो आप डिसीजन यहाँ पर वही लोगे। वो क्यों लोगे? क्योंकि आपको आपकी जैसे कहते हैं ना आप हो कौन, उस सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत मदरली नेचर है आपका, मदरली, जैसे माँ किसी चीज को कैसे संभाल कर रखती है, ठीक है, कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जब कब संभव होता है कि जब वो फिट रहती है, जब वो खुश रहती है, जब वो हैप्पी होती है। अगर वही प्रॉब्लम में है, वही परेशानी में है, तो फिर वो दूसरों को क्या दे पाएगी, वो दूसरों के लिए क्या कुछ कर पाएगी। यहां पर ये कुछ किसी यहां पर किसी के लिए कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। तो यहां पर वही है कि यहां पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं माँ का, अब ये आप सभी के फैमिली से रिलेटेड, या ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी कोई मैरिड है तो उनके लिए, कोई अनमैरिड है तो ये नहीं कि मेरे तो बच्चे नहीं है, नहीं, क्योंकि आप हो इमोशनल हो, लविंग केयरिंग हो, एक बहुत बड़ा दिल है आपके पास, बहुत मासूमियत है आपके अंदर, सबको देना, जैसे सबको परोस देना। परोसना मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना। एक इंसान होता है कि अपने प्यार में इतना रहता है कि उसे यही पता नहीं चलता कि वो क्या दे रहा है, किस वक्त क्या दे रहा है, किस वक्त क्या चाहता है, लेकिन वो चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप, मतलब कहते हैं ना कि डिसीजन, निर्णय आप ये ले लो कि सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे। एक ऐसी निर्णय ले लो कि आप अपने आप को वो पीस दोगे, वो शांति आप महसूस कराओगे, ताकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई एक ऐसा पर्सन, आपको शायद किसी से एक ऐसा पर्सन को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, और उसके लिए बहुत कुछ आप करना चाहते हो, पाइल नंबर 1। तो डेफिनेटली ये निर्णय भी आप लोगे, एक ये डिसीजन भी आप लेने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी जैसे आपका असली रूप क्या है, आप कौन हो, आपको वो चीजें समझ में आएंगी, और जब वो समझ में आ रहा है ना, तो उसके ऊपर आप निर्णय लेने वाले हो। किसी एक प्रॉब्लम से आप निकलने वाले हो, परेशानी से निकलने वाले हो, आपको समझ में आएगा कि आप हो कौन। क्योंकि देखो, कब्स क्या होता है, कब्स हीलिंग का होता है, प्रेम का होता है, भावनाओं का होता है ये, ठीक है, एक रिलेशन का होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों में भी जैसे कुछ करना चाहते थे आप, अपना बेहतर देना चाहते थे, 100% देना चाहते थे फैमिली के लिए, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर। तो जब तक आप हिल नहीं रहोगे, आप बैलेंस नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, तब तक आप किसी दूसरे को क्या दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि निर्णय, आप डिसीजन क्या लेने वाले हो, डिसीजन आप यही लेने वाले हो कि आप अपनी ऊर्जा में आ रहे हो, खुश रहना सीख रहे हो आप। यहाँ पर कैसे खुश रहा जाता है, कैसे अपने आप को प्यार किया जाता है। 9 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, इंजॉय, ठीक है। यहाँ पर कौन सा निर्णय, डिसीजन, सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय, डिसीजन, आप, मैं एक बात बताऊं आपको कि आप अपने खुद की विश, आपकी जो सपना है, आपका कुछ सपना है, उसके लिए ले रहे हो आप यहाँ पर। आप उसके साथ उस सपने को सच होता हुआ देखना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली को कुछ इतना खुश देखना चाहते हो, इतना अच्छा देखना चाहते हो,
वो उसके लिए आप डिसीजन ले रहे हो। एक हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि जो आपके पास अभी नहीं है उसको, उसके लिए एक्शन ले रहे हो आप यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, अब बहुत कुछ चीजों को आप, अब यहाँ पर ये बता रही हूँ मैं आपको, निर्णय आप यही लोगे कि अब आपका आपका जो डिसीजन होगा ना वो आपका खुद का होगा। पहले आप शायद दूसरों के अनुसार यहाँ पर काम करते थे, दूसरों के हिसाब से यहाँ पर काम करते थे, जिसकी वजह से शायद आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर होगा क्या अब आपके लिए, आप डिसीजन क्या लोगे, निर्णय क्या लोगे कि आपको आपकी खुशियां, आपके सपने, उन सब चीजों से आपका, जैसे कहते हैं ना, उन सब चीजों से आपका मतलब रहेगा और वही आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा। वही सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सुकून, सुकून को आप महसूस करोगे, शांति को, पीस को आप महसूस करोगे फ्यूचर में। काफी अच्छी चीजों को आप महसूस करने वाले हो। जो भी पास्ट में आप नहीं है आपके पास, किसी भी चीज को जैसे सोच सोच के परेशान हो रहे हो, लो एनर्जी में होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो निर्णय ये लोगे कि अब आपको, जैसे आप उसके लिए एक डिसीजन ले रहे हो, उसके लिए निर्णय ले रहे हो कि जो चीज मेरे पास नहीं है अब उसे रिसीव करना है, उसे अचीव करना है और उसके साथ इंजॉय करना है और खुश भी हो गया। 9 ऑफ कप्स, इंजॉय कर रहे हो आप यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि हमारा दिल क्या चाहता है, हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारी सोल क्या चाहती है, उसको खुश करना, अपने आप को खुश करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वही आप निर्णय लेने वाले हो। और वो निर्णय आपको, मैं सच बताऊं ना, आपको वो इतनी खुशियां देगा, इतनी ब्लेसिंग्स देगा और इतना कुछ देगा कि 3 ऑफ कप्स, कि आप उसके साथ इतना इंजॉय कर, जब आप अपने ऊपर शक नहीं करोगे, ठीक है, आप लो एनर्जी से निकल जाओगे, एक डिसीजन ले लोगे, एक निर्णय ले लोगे आप अपने खुद के लिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत कुछ कर सकती है, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। किसी को भी, जैसे आप अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हो, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। इतना प्यार देना, इतना प्यार है आपके अंदर, लेकिन अभी तक शायद आप अपने उस जैसे कहते हैं ना कि अपने प्यार को ही नहीं समझ पा रहे थे आप, कि एक्चुअल में कौन हो आप कहाँ लगे हुए थे, आप लो एनर्जी में, ठीक है, मेंटली स्टक थे, किसी चीज के बारे में ध्यान कहीं और, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और। तो वो चीजें अब आपके उसी से निकलने का निर्णय आप ले चुके हो और जब निर्णय लोगे ना, आप देखोगे कि ये इंजॉय कर रहे हो आप, इतने इतने पॉजिटिव हो चुके हो, इतने, जैसे कहते हैं ना कि सारे जहां की खुशियां हमें मिल जाती हैं, उसको, उस सुकून, उस शांति को आप महसूस करोगे। सब कुछ रहेगा आपकी फैमिली में और इंजॉय भी करोगे, सेलिब्रेट करोगे आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि एक साथ बहुत सारी चीजें हमें जब एक साथ मिल जाती है ना, तब हमारे साथ क्या होता है, हम उसको इंजॉय करते हैं ना, उसके साथ उस समय को हम एक यादगार पल बना देते हैं। आप निर्णय लेने वाले हो कि जो अभी तक आपको, आपकी खुशियों को एक कहते हैं ना रोक रहा है आगे जाने से, आगे बढ़ने से, तो यहाँ पर अब कोई, आपके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है यहाँ पर। वॉकिंग अवे, यस, क्या निर्णय लेने वाले हो, एक डेफिनेटली ये एक, बस यहाँ पर सीधा सीधा यही प्रूफ कर रहा है कि अब निर्णय आपने ले चुके हो कि मुझे किसी भी लो एनर्जी में, किसी भी एक ऐसी जैसे कहते हैं ना सोच विचार में नहीं रहना है। किसी भी चीज को एक, जैसे कहते हैं ना एक समय होता है कि एक दायरा होता है कि मुझे इस दायरे में नहीं, शायद आपका भी एक दायरा था, आपने कुछ सोच रखा था, आपकी कोई इंटेंशन थी कि नहीं, इससे आगे मुझे काम नहीं करना है, ठीक है, या इससे आगे मैं नहीं जा सकता, या इससे मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर निर्णय ले रहे हो आप कि आप बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, और उसको जैसे कहते हैं ना कि उस सीमा को पार करते हुए मुझे नजर आ रहे हो।
इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, खुश रहना, ये सबसे बड़ा निर्णय आप अपने खुद के लिए ले रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी सोचने वाली दुनिया से, एक जैसे कहते हैं ना कि भूल भुलैया वाली दुनिया से, लो एनर्जी, टेंशन, उस दुनिया से, जैसे कहते हैं ना, उसको, उसके लिए निर्णय ले रहे हो और अपनी खुशियों को जीना, इंजॉय करना, उसके साथ आप अटैच्ड हो रहे हो। स्टेजिटी, यस, डेफिनेटली आप कुछ तो निर्णय लेने वाले हो जो आपको बहुत पीस की तरफ लेकर जाएगा, शांति की तरफ लेकर जाएगा, आपको पूरा हील करेगा वो। और आप उसके लिए, आपको बोला जाए, आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो आप। कुछ तो जैसे कहते हैं ना कि बंद है आपके अंदर, तो वो कुछ खुल रहा है, कुछ ओपन हो रहा है, तो उसको आप महसूस करोगे। बहुत, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों समय होता है, ठीक है, कुछ पर्दा आपके ऊपर से हट रहा है, कुछ, बहुत कुछ आप अपनी कमियों को भी जानोगे, आप अपनी खूबियों को भी जानोगे। जब पूरा हम अपने आप को जान लेते, समझ लेते, तब उसके तहत कुछ निर्णय लेते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें बहुत क्लियरिटी देता है और वो क्लियर करेगा आपको। पेशेंस, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि समय के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक बात बताऊं, अभी तक शायद आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आप अपनी खुशियों के साथ, जैसे कहते हैं ना, अपनी खुशियों के साथ उसको इंजॉय करना, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, फेथ नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो आपको रोक कर रखा हुआ था, तो बस वो, उस चीज से आप निर्णय ले रहे हो, आगे की तरफ निकल रहे हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत कुछ हमें मिल सकता है लेकिन मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम शायद वो ऊर्जा को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब चीजें बहुत कुछ आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर आपको एंजल्स बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जितना आप लो एनर्जी में थे, पेशेंस रखा हुआ था, किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे, क्या खुशियों का वेट कर रहे थे, क्या किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, जो कुछ भी है, तो डेफिनेटली वो अब आप उस ऊर्जा में जाने वाले हो। इतना अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो, फील कर रहे हो कि अब आप अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना, चेंज कर दोगे आप। ओके, यस, एयर मैजिक, ये बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। ये एक, जैसे कहते हैं ना, निर्णय क्या लेने वाले हो, बस आपको अब आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। प्रिवेंसी से अबंडेंस, यस, आप जैसे कहते हैं ना, अपने अपने खुद के लिए जीना, अपने लिए, खुद के लिए इंजॉय करना। आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, सबसे बड़ी बात, अपने आप को जानना, समझना, अपने आप को पीस में रखना, शांति में रखना, आगे के लिए प्लानिंग करना, निर्णय कुछ लेना जो कि आपको बहुत एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगा और बहुत बदलाव को आप महसूस करोगे, चेंज करोगे आप अपने आप को। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कॉर्नुकोपिया कार्ड चूज़ किया, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। कौन सा निर्णय, आप डिसीजन आप लेने वाले हो जो आपको भविष्य की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, आप डेफिनेटली, आप तो कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आपके लाइफ में हो रहे हैं। यहाँ पर निर्णय आप लेने वाले हो कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स कुछ आपको आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2, आप बहुत ब्लेस्ड हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ब्लेस्ड हो आप। हाँ, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हुई होंगी पास्ट में आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को उसी तरीके से जीना, इंजॉय करना। ठीक है, 11 है, न्यू बिगिनिंग है।
काफ़ी चीज़ों को आप समझ रहे हो, जान रहे हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि कुदरत मेहरबान हो रहा है आपके ऊपर, यहाँ पर यूनिवर्स मेहरबान हो रहा है आपके ऊपर। कुछ अंधेरा छट गया है आपकी तरफ से, ठीक है। निर्णय आप ये ले रहे हो कि जो यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, बस उसके साथ आपको खुश रहना है, ठीक है। उसके साथ आपको इंजॉय करना है। इंजॉय आप कर रहे हो, कुदरत के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आती हुई खुशियों को उसका वेलकम कर रहे हो आप। ओके, आपका बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स यहाँ पर पूरे होने वाले हैं पाइल नंबर 2 आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच पाइल। कौन सा निर्णय, कौन सा डिसीजन द एम्प्रेस। यस, ये जो डिसीजन आप लोगे ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आपकी आपकी जो आप कौन हो, सबसे पहले तो शायद आप एक बहुत खूबसूरत हो आप। मैं सच बताऊँ ना आपको, इतने खूबसूरत हो, जैसे कहते हैं ना कि सूरजमुखी सनफ्लावर जैसे वो कहते हैं ना कि अ, वो जब खिलता है, ओके, यस, वो जैसे सुबह होते से ही वो कहते हैं ना सूर्य की ऊर्जा में वो खिल जाता है। आई थिंक वो शायद रात को शायद वो वापस मुरझा जाता है। वो जैसे जैसे उसकी सूरज की ऊर्जा वो धूप उसे मिलती रहती है ना, ओके, वो वैसे ही खिलता रहता है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सनफ्लावर। पाइल नंबर 2 आपका भी सेम वही है कि आपने, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को, यस, अपने आप को जैसे खिलाना, अपने आप को खिलने का एक जो मौका दिया ना, अपने आप को एक संवरने का, अपने आप की जैसे खूबसूरती का एक जो डिसीजन आपने लिया, जो निर्णय लिया, वो काबिल तारीफ लिया है आपने। मैं सच बताऊं ना आपको, एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी जैसे अपनी खूबसूरती, आपके अंदर की जो खूबसूरती है ना, वो उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको कहीं ना किसी रूप में अपने आप को उसको उभरने को जैसे बोला है कि मुझे कुछ करना है। और यही निर्णय और यही डिसीजन, मैं सच बताऊं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आप पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सन की रेमेडीज करने की ज़रूरत है। सूर्य की ऊर्जा में थोड़ी देर बैठो आप। बैठो मतलब इन सेंस थोड़ा सा जैसे अर्लिंग मॉर्निंग, जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, पहली किरणें जब सूर्य छोड़ता है तो उसको उसको फील करो, उसको महसूस करो। पाइल नंबर 1 आप देखोगे कि आप कितने, आपकी चेंजेस हो रहे हैं, कितने आप बेटर डिसीजन आप अपने खुद के लिए ले पा रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें शायद अभी भी आपके अंदर छुपी हुई हैं, तो उससे उस वजह से आप उसको फील कर पाओगे। एम्प्रेस बहुत खूबसूरत ऊर्जा है ये, बहुत पॉजिटिव है, अपने आप पे प्राउड फील करती है, एक अपने आप की, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ग्रोथ ही खुद करती है, इसको सब पता है। बहुत जैसे नंबर 1 कार्ड है ये मेरे लिए। बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत ज्ञान छुपा हुआ है आपके अंदर, और निर्णय आप यही लेने वाले हो कि जो कुछ हो ना, आप सच बता रही हो, जो कुछ भी हो आप यहाँ पर उसको आप छुपा कर नहीं रखने वाले हो। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ खिल रहा है, कुछ उभर रहा है, कुछ ओपन हो रहा है आपका, जैसे कुछ कुछ जैसे किसी का कुछ सामने खिलकर आने वाला है और खुलकर आने वाला है। और इसको, ये जो कर रहे हो ना, ये डिसीजन ले रहे हो, ये आप खुद हो। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2।
अब आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना अपने आप को सामने की तरफ लेकर आ रहे हो। पहले आप शायद बैक साइड रहते थे, पीछे की तरफ छुपते रहते, लेकिन अब आप ये निर्णय लेने वाले कि नहीं, मुझे आगे की तरफ आना है, मुझे बैक साइड नहीं रहना है, पीछे नहीं छुपना है, मुझे अपने आप को फ्रंट में लाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हूं मैं, उसे मुझे बताने की ज़रूरत है यहाँ पर कि मैं कौन हूं और क्या मैं कर सकता हूं। बहुत कॉन्फिडेंस आपका हाई है, बहुत नॉलेज है। ये इस चीज़ को भी आप महसूस करने वाले हो पाइल नंबर 2 कि ये निर्णय आप लोगे कि मेरे हाथ में बहुत, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है और मैं जो चाहूँ अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकता हूँ। और उसी के आधार पर आप कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय आप लेने वाले हो जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके आत्मबल, मनोबल को वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और ये लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 7 ऑफ कप्स। ओके, अभी तक पता है बहुत कंफ्यूजन में निकले हो आप। कंफ्यूजन जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ों से आप जैसे कहते हैं ना अवगत नहीं थे, आपकी खूबसूरती से आप अवगत नहीं थे। आपकी जैसे कहते हैं ना कि हमारा दो पहलू होते हैं, दिल और दिमाग। शायद आप अभी तक आप अपने दिल में इतना, मतलब एक अपने दिल में बहुत कुछ या तो लेकर चल रहे थे, ठीक है, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको खिलने का, उसको बोलने का या उसको जैसे जताने का आपको शायद कुछ मौका नहीं मिल रहा था, या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपके क्लियर होंगी और वही निर्णय आप लेने वाले हो कि अपने आप को कैसे सबके सामने लाना है। आप जो हो उसको शायद अब आप उसे निकालने वाले हो अपने बाहर, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। एक कन्फ्यूज़न था कि कौन सी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ बहुत ज़्यादा आ जाती कभी-कभी, लेकिन उसमें से एक डिसीज़न लेना कि हाँ, पहले मुझे क्या लेने की ज़रूरत है। ओके, तो वहाँ पर वही है कि बहुत कुछ चीज़ों को आप, सबसे बड़ी बात ये कि आपके अंदर इतनी नॉलेज आ चुकी है, इतना ज्ञान आ चुका है कि बहुत कुछ चीज़ों को आप खुद यहाँ पर सॉल्व करोगे। द डेविल, यस। एक कहते हैं ना कि ये एम्प्रेस ऐसे ही नहीं बन जाती है, बहुत इल्यूजन होते हैं, बहुत कठिनाइयों से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना फ्रंट पे बैक साइड क्यों रखते थे आप अपने आप को, सामने क्यों नहीं ला पाते थे आप अपने आप को, ये इसी वजह से कि कुछ ऐसे आपके इल्यूजन थे, कुछ ऐसी आपके अंदर एक ऐसा शायद एक बवंडर था किसी चीज को लेकर, जो प्रॉपर शायद आपको आपकी जैसे पॉजिटिविटी से, आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से, आपकी खूबसूरती से शायद वो वहां तक आपको पहुंचने ही नहीं देता था। या आप कुछ करते हुए होगे तो शायद उसके ऊपर फोकस नहीं लगा पाते होगे आप, या आप अपनी खूबसूरती को, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत होती है, बहुत कुछ चीज़ों को हम, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें हमारी इधर उधर बिखरी हुई रहती है। वो किस लिए बिखरी हुई रहती है? क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, अपने ऊपर फेथ नहीं करते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है, निर्णय ले सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम से भी हम बाहर निकल सकते हैं। वो क्या था, ये शायद वो चीज़ें, ये ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते ही नहीं होंगे, आते भी होंगे तो उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, उसके ऊपर सोच विचार करते रहना, और वही सबसे बड़ी कमजोरी थी आपकी। लेकिन निर्णय क्या लेने वाले हो आप यहाँ पर? निर्णय अब आप लोगे कि आप अपनी कोई भी नकारात्मकता को आप वैल्यू नहीं दोगे, कोई भी ऐसी चीज को फॉलो नहीं करने वाले हो जो आपको पीछे की तरफ लेके जाएगी। अब आप फॉलो क्या करोगे? आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी सुंदरता को, अपने ज्ञान को, उसको फॉलो करने वाले हो, जो कि आपको आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। किंग ऑफ कप्स। बहुत कुछ आप अपने अंदर बदलता हुआ महसूस करोगे। बदलाव आपके अंदर क्या आ रहा है? एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि किसी पूरा अपने आप को चेंज कर देना, अपने आप को बदल रहे हो आप। अपनी सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि
सोच, इमोशनल, आप अपने जैसे कहते हैं ना दिल दिमाग, इसको बहुत बैलेंस करने वाले हो। और जब हम बैलेंस रहते हैं ना, तो सच बताओ ना, हमारी हर चीज लाइन पे पटरी पर चलती रहती है। क्या दिल से डिसीजन लेना है, उसे भी बहुत बेहतर तरीके से लोगे आप, निर्णय लोगे। और क्या दिमाग से निर्णय लेना है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से आप डिसीजन लोगे। और यही यही चीजें आपको जैसे कहते हैं ना, आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। यही आप जिसे कहते हैं ना कि जब हम पूरी तरीके से अपनी कमजोरियों को भाप जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ हमारी ये कमजोरी है, हमें ऐसा नहीं सोचना है या हमें यहाँ नहीं फंसना है, तब आप देखोगे कि आप अपनी खुशियों के कितने नजदीक होते हो, कितना आप अपने आप को खुश रख पाते हो। शायद आप जिसे कहते हैं ना खुश रहने की कोशिश करना, खुश रहना, ये शायद अभी तक आप शायद उसके लिए निर्णय नहीं लिया होगा या उसे फील नहीं कर पाते होगे। हमेशा जैसे कहते हैं ना कि उल्टी तरफ भागना, तो उसमें क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी कि सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर निर्णय आप ऐसे पॉजिटिविटी से लोगे, उस हिसाब से लोगे जो आपको सुख देगा, एक ऐसा अनुभव कराएगा आपके अंदर, एक इसी ऊर्जा को फील करोगे जिसे कहते हैं ना कि जिसको फील करके, जिसको महसूस करके हम अपने आप को बहुत कुछ लाइफ में बदल सकते हैं अपनी। 9 ऑफ वैंड्स, ये जो भी आपने एक जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी नकारात्मकता से लड़ते हैं, ठीक है, और उससे निकलने की कोशिश करते हैं, ये तभी संभव हो पाता है। पाइल नंबर 1, तो यही सारी चीजें हैं कि आपने बहुत हद तक जैसे कहते हैं ना अपने आप से लड़ाई लड़ी है। और निर्णय क्या लोगे कि बस अब मुझे बहुत कुछ चीजें मुझे समझ में आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो पास्ट में करा उसी के आधार पर यहाँ पर आपको एक ऐसा पर्सन आपके सामने अपना खुद का रूप उभर कर आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत अपने आप पे प्राउड फील करोगे और वो आपको अलग अलग ही ऊर्जा में आपको ले जाने वाला है। शायद पास्ट में आपने बहुत एक ऐसे समय से गुजरे हो जहां पर आपको तकलीफ के अलावा, दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर उस चीज से उभर रहे हो आप। जितना आपने मतलब वो कहते हैं ना कि जितना तपता है सोना उतना निखरता है सोना, तो वही आप यहाँ पर वही आप उसको फील करोगे। निर्णय क्या लोगे? निर्णय आप यही लेने वाले हो कि अब मैं जो पास्ट में जितनी भी मैंने हार्ड वर्क करी है, जितना भी मैंने नॉलेज गेन करा है, जितना भी मैं तैयार हुआ हूँ, उसको मुझे अब जैसे कहते हैं ना कि अब आप सामने फ्रंट पर आओगे, फ्रंट पर आके आप खेलोगे। पहले पीछे से खेलते थे, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी आप करोगे ना तो सामने से करोगे, अब आप ओपनली करोगे आप यहाँ पर कि बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब मुझे लुका छुपी का खेल नहीं खेलना है। मुझे सबके जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को सामने आने की ज़रूरत होती है, सामने रखने की ज़रूरत होती है, तो वही कुछ आप करने वाले हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। ब्रोकन हार्ट, यस, डेविल। यहाँ पर देखो कि कहते हैं ना कि जब तक टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, तब तक जैसे कहते हैं ना कि कुदरत किसी चीज़ को बनाने में पहले वो बिगाड़ देता है, तोड़ देता है, अंदर तक तोड़ देता है, ठीक है। जब वो कहते हैं ना कि जब वो टूट जाता है, बिखर जाता है बुरी तरीके से, तभी वो उसको समझ में आता है कि नहीं, अब मुझे इस टूटे हुए दिल के साथ, इस रोने धोने वाली दुनिया के साथ, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा है। और कहीं पास्ट में आपने, सच में बताऊँ ना मैं, पाइल नंबर 2, आप बहुत
मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जितने आप, मैं सच बताऊं ना, कि जितने आप दुखी हुए हो, रोए हो, आपने बहुत परेशानी झेली है, अब आप देखोगे कि वही परेशानियां और वही दुख दर्द आपको कौन सा सुकून देने वाले हैं, कौन सा सुख आपको आप फील करोगे, महसूस करोगे, कौन सा सुख आप भोगोगे यहाँ पर। क्योंकि दुखों ने आपको बहुत मजबूत कर दिया है। पाइल नंबर 2 इतना मजबूत कर दिया है कि अब आप है ना, आपके अंदर जो भी, जितना भी आपने साइकिल से निकले हो, आप यहाँ पर जितना अपने आप को तैयार करा है ना, ये दुखी थे जो आपको इतना अपने आप को, कहते हैं ना कि बहुत चीजें आपको अपने बारे में समझ में आई हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन होल्डिंग अ हार्ट, ये एक, और जब एक प्योर सोल, ठीक है, और मतलब बहुत कुछ जैसे हर किसी के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जैसे एक सच्ची भावनाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है ना कि फीडबैक ज़ीरो मिलता है, और जो शायद उम्मीद रख होती है हमारे अंदर कि रिटर्न में कुछ ऐसा मिले हम जिसे हम खुश हो से, लेकिन वो होता नहीं है। पाइल नंबर 2 वो होता नहीं है। आपके साथ भी सेम यही हुआ है। बहुत कुछ चीज़ों से आपने सबक लिया है, सीखा है, जाना है, और जो कहते हैं ना कि जो खुशी होती है ना, वो खुशी, सबसे बड़ी खुशी आपकी क्या है? अपने ऊपर फोकस रखना, अपने आप को निखारना, ठीक है। एक वही चीज़ है कि आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा शायद किसी का वेट करते थे, सोच विचार, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को आप अब बनते हुए देखोगे। द गार्डन एंड द गेट, वेटिंग था आपके अंदर डेफिनेटली, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम किसी का, बहुत कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में क्लियर हो जाती है और वेटिंग मोड से हम निकल जाते हैं। हमारे जो सपने होते हैं, हमें कुछ बढ़ना है, अपने आप को निखारना है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा, इस कुछ चीज़ों से अपने अपने आप को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निर्णय, आप डिसीजन आप यहाँ पर यही लेने वाले हो कि अभी तक आपके जो सपने थे, आप अपने लिए बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिसीजन लोगे। ओके, एंड चक्रास से लूंगी। इम्पोर्टेलिटी, यस, बैलेंस। अब आप बहुत एक, कहते हैं ना कि एक सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। पहले इतना ओवर थिंकिंग, सोच विचार, कन्फ्यूज़न और इमोशनली हार्ट चक्रा ब्लॉक, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि हम अपने आप को खुश करने में लग जाते हैं, अपने लिए डिसीजन, अपने लिए निर्णय लेना जब शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। वो हमें बदल कर रख देता है। वो एक निर्णय लेना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस चीज़ को आप फील करोगे कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, ऐसे बदलाव है कि आप है ना बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। 2 कार्ड्स, ओके, बिटर स्वीट्स एंड रिन्यूअल। यहाँ पर बिल्कुल ये जो कहते हैं ना कि जब भी आप मतलब एक, जब कहते हैं ना कि एक ऐसे मोड़ पर भी थे कि जहाँ पर आप बहुत रोए हो, शायद इतना रोए हो ना कि जैसे कहते हैं ना कि आपने शायद ऐसा किया है कि अपनी खुशियों से शायद मुंह मोड़ लिया था, या आपने कुछ ऐसा सोचा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें बहुत कुछ ऐसी होती हैं हमारे साथ जो वापस हमें एक अपने आप को निखरने का, उभरने का मौका देती हैं। कुदरत, आपको मैं सच बताऊं ना,
कुदरत ने आपको जैसे कहते हैं ना अपने आप को फिर से निखरने का, खिलने का और उसका मौका यहाँ पर दे रहा है, और वही निर्णय आप ले रहे हो। एक इस सैड एनर्जी से आप निकल रहे हो आप यहाँ पर। कुदरत ने आपको बहुत संभाला है, इसको ग्रेटिट्यूड पे करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने संभाला है, आपको हील करा है, आपको कन्फ्यूजन से निकाला है, डेविल एनर्जी से निकाला है। और आप क्या कर रहे हो, क्या निर्णय ले रहे हो कि जो भी आपके अंदर चेंज हुए, बदलाव हुए हैं, रिन्यूअल, बहुत कुछ आपने अपना जैसे कहते हैं ना अपने आप को चेंज कर दिया, और वही निर्णय आप लेने वाले हो कि अब आप है ना जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी को फिर से नए सिरे से जीना, जिंदगी को एक अलग ही तरीके से देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही जैसे कहते हैं ना कि अब आप रिसीव करने के मोड में हो। लव एंड यस कबूल कर रहे हो आप। जैसे खिल रहा है ना, जैसे मैं बोली थी अभी, सूरजमुखी जैसे फूल खिल रहा है, यहाँ खिल चुके हो आप, यहाँ पर पूरी तरीके से खिल रहे हो। सन, अबंडेंस, ग्रोथ, येलो, येलो, बस येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या अब बोला जा रहा है कि आपको पीला कलर, येलो कलर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको हर जगह नज़र आएगा, ठीक है। या येलो कलर आपके लिए आपको शायद बहुत जगह दिखाई देगा येलो कलर। ओके, जो आपको फिर से अपनी खूबसूरती को, एक हर चीज को निखरने का, खिलने का मौका दे रहा है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ठीक है। मैं यहाँ पर कौन सा निर्णय आप लेने वाले हो। ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको टर्टल है, टर्टल बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन होता है। अगर कभी आप किसी चीज़ से थक जाते हो, कुछ भी हो जाते हो, तो जैसे कहते हैं ना कि एक ज़्यादा फास्ट उसमें नहीं रहना है, ठीक है। चाहे आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि टर्टल कभी भी जैसे कहते हैं ना स्लो प्रोसेस में काम करता है, ग्राउंडेड रहता है, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है ये, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है आपको कुछ चूज करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको शांति में रहना है या भागम भाग वाली सिचुएशन में रहना है। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है, उस शांति को महसूस करने की ज़रूरत है जो अभी आपके अंदर विराजमान है। बट लिसन अप, ओके आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रुको, ठीक है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। और जो भी जैसे कहते हैं ना कि आपका थोड़ा सा आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को लो यहाँ पर, और शांति में आपको रहने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आप अपने ये फ्यूचर में आप ये निर्णय बहुत इजीली, बहुत आराम से ले सको। और जो भी आपके ऐसे थॉट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं या कुछ करने से आपको रोकते हैं, तो अपने ऊपर यहाँ पर बिलीव रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कुदरत, नेचर में थोड़ा सा जाओ, आपको बर्ड्स की आवाज़ें बहुत आएंगी, बर्ड्स, एंजल्स आपको बहुत कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे वो आपको, तो उनसे आपको सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सुनने के लिए बोला जा रहा है आपको कुछ। ड्रैगन, यस, ओके। मैं एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर 2, कि आप है ना, जितना आप अर्थ, मैं सूर्य की ऊर्जा को भी बोल रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, और अर्थ की ऊर्जा को भी बोल रही हूँ, आपका बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल्स आपको जैसे कहते हैं ना, ड्रैगन है ये, ठीक है,
ये एक एक टाइम पीरियड होता है जो ये अर्थ पर आते हैं और हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा, नॉलेज और एक ऐसे ज्ञान को, जैसे कहते हैं ना, उसकी अवेकनिंग होती है, उस ज्ञान की अवेकनिंग होती है। आपकी जब अवेकनिंग हुई होगी ना, तो आपको ड्रैगन बहुत कहीं पर भी, जैसे कहते हैं ना, कि नज़र आए होंगे। और वो जो नॉलेज ये अर्थ पर आते हैं एक सोल की अवेकनिंग करने, नॉलेज देने, और जैसे कहते हैं ना, आप क्या हो उसको समझाने के लिए, ये इनका काम होता है। और आपको जैसे अर्थ से कनेक्ट करना, अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानना, समझना, ये शायद आपको करने के लिए बोला जा रहा है। उसको थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये भी अर्थ की एनर्जी आई है, ये भी अर्थ की है, ये भी अर्थ की है, ये भी अर्थ की एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ग्राउंडेड रह के आप अपने बारे में निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे, और डेफिनेटली आपको आपकी एक, जैसे कहते हैं ना, आपको अलग ही रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। पाइल नंबर 2, आपकी अंदर की सुंदरता, इनर विजडम, अंदर का जो नॉलेज होता है ना, ज्ञान होता है, वो कुदरती होता है, कुदरती गॉड गिफ्ट होता है। तो उसको उसको महसूस आपको करवाया है। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।